सभी बच्चे अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। उसी समय क्लास टीचर आ जाती है। सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो। 3 दिन बाद 15 अगस्त है। जिस किसी भी बच्चे को गाना, नृत्य या कोई देशभक्ति की स्पीच देनी हो, वो मेरे पास आकर अपना नाम लिखवा दे। मैडम जी, मैं गाना गाऊंगा। मैडम कुक्कू का नाम लिख लेती है। ऐसे काफी सारे बच्चे अपना नाम लिखवा देते हैं और मैडम वहाँ से चली जाती है। सभी बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। देखना, मैं ऐसी प्रस्तुति करूँगा, सब मुझे ही देखते रह जाएंगे। हाँ दोस्त, और मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूँ। पिछली बार भी मेरी खूब तारीफ हुई थी, क्योंकि मम्मा बोलती है मेरी आवाज बहुत अच्छी है। जग्गू, तुम क्या करने वाले हो? जग्गू कुछ बोल पाता, उससे पहले बाकी के बच्चे हंसने लगते हैं। अरे अरे दोस्तों, ये क्या करेगा? इसका रंग देखा है, पूरा काला, और इसकी गंदी आवाज में काय काय, भला कौन सुनेगा? इसलिए अच्छा है जग्गू अपना नाम नहीं लिखवाता। जग्गू खामोश रहता है। स्कूल बेल बज जाती है। रास्ते में कुक्कू जग्गू से बात करता है। मैंने देखा दोस्त, क्लास में सब बच्चे तुम्हारी हंसी उड़ा रहे थे, तुमने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? कुक्कू, वो सब सच ही तो कह रहे थे। मेरा रंग काला है और मेरी आवाज भी तुम्हारे जैसी मीठी नहीं, इसलिए मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता। जग्गू, बाकी सब की तरह तुम भी अपने काले रंग और आवाज को बुरा बोलने लगे। ऐसा दोस्त कुछ भी नहीं है। मेरी मानो, तुम मेरे साथ भाग ले लो और हम मिलकर 15 अगस्त को अपनी प्रस्तुति देंगे। जग्गू साफ मना करके वहाँ से चला जाता है और घर पहुँचकर सोचता है, क्या मैं भी देशभक्ति का गीत गा सकता हूँ? कुक्कू सही तो नहीं बोल रहा, एक बार घर में रिहर्सल करके देखता हूँ। ऐसे सोचकर जग्गू पूरे जोश में गाना गाता है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऐसे जग्गू पूरे जोश में गाना गा रहा था। आने जाने वाले पक्षियों को उसकी आवाज साफ सुन रही थी। छी छी, देशभक्ति का गाना इतनी बुरी आवाज का कौन सुनेगा? ये कौन बेसुरा गा रहा है? कबूतर, आवाज कौवे के घर से आ रही है। उनका बेटा जग्गू होगा। चलो यहाँ से, थोड़ी देर और सुना तो मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। ऐसे बोलते हुए वो पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो अपनी रिहर्सल बंद कर देता है। कुक्कू गलत है और सब सच्चे हैं। अगर मैं स्टेज पर गया तो वहाँ भी सब ऐसे ही बोलेंगे। मैं 15 अगस्त को कुछ नहीं करूँगा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, उसकी बातों में कभी नहीं आऊँगा। इस तरह से 3 दिन बीत जाते हैं और 15 अगस्त का दिन आ जाता है। कुक्कू बेटे, एक बार और रिहर्सल कर लो, फिर स्कूल चलते हैं। मम्मा, मेरा मन बहुत उदास है। मैं चाहता हूँ इस बार जग्गू भी कुछ गाए, कुछ करे, वो अपना डर खत्म करे। कुक्कू, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। मेरे पास एक योजना है जिससे जग्गू भी आज के दिन कुछ कर पाएगा। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे के साथ स्कूल चली जाती है। स्कूल में बड़ी रोल चोल थी। जग्गू भी 15 अगस्त देखने के लिए आया हुआ था। जग्गू बेटे, आप कहाँ थे? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। चिड़िया आंटी, आपको मुझसे क्या काम है? तुम चलो मेरे साथ, मैं कुछ दिखाती हूँ। अब जल्दी चलो। फिर रानो चिड़िया जग्गू को स्टाफ रूम में ले जाती है, जहाँ कुक्कू बेंच पर लेटा हुआ था। आंटी जी, कुक्कू को क्या हुआ? ये लेटा क्यों है? थोड़ी देर में इसका नाम बुलेगा। जग्गू बेटे, अचानक कुक्कू की तबीयत खराब होगी, डॉक्टर बस आता ही होगा। जग्गू, मुझे नहीं लगता मैं स्टेज पर पहुंच पाऊंगा, इसलिए मैंने तुम्हें बुलवाया है। क्या तुम मेरी जगह स्टेज पर जा सकते हो? जग्गू बेटे, मना मत करना। कुक्कू ने इस दिन के लिए बहुत तैयारी की थी। अगर तुम इसकी जगह चले जाओगे तो कुक्कू को बहुत खुशी होगी। प्लीज दोस्त, मना मत करना, मम्मा आपको सब सिखा देगी। मेरी तबीयत बहुत खराब है। उन माँ बेटों के बार बार कहने से जग्गू हाँ कर देता है। मम्मा चिड़िया जग्गू को तैयार करती है, जल्दी जल्दी रिहर्सल करवाती है। थोड़ी देर में कुक्कू का नाम भूल जाता है। जग्गू मन में बहुत डरा हुआ था।
लेकिन फिर भी वो पंख में तिरंगा पकड़े स्टेज पर पहुंच जाता है और अपनी प्रस्तुति देता है। अरे रानो, ये तो जग्गू है। कुक्कू कहाँ है? सभी को कुक्कू का इंतजार है। मैडम जी माफ करना, जग्गू को कुक्कू ने ही भेजा है। जग्गू काला है, उसकी आवाज एक कौवे की है, तो क्या वो कुछ भी नहीं कर सकता? हाँ मैडम जी, क्लास में सब बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप जग्गू को सपोर्ट करें। वो खुद से ही बहुत डरा हुआ है। उन दोनों की ये बात सुन मैडम जग्गू की तरफ इशारा करती है। जग्गू बहुत अच्छे तरीके से गाता है। सब पक्षी तालियां बजा रहे थे। मैडम भी स्टेज पर जग्गू की तारीफ करती है। कुक्कू बहुत खुश था। अरे कुक्कू, तुम ठीक हो गए? इतनी जल्दी कैसे? जग्गू दोस्त, मैंने आपसे झूठ बोला ताकि तुम स्टेज पर जा सको। और देखो, तुमने बहुत अच्छा गाया। मैडम जी को भी बहुत अच्छा लगा। कुक्कू, अच्छे लगने से क्या है, मैं जीत तो कभी नहीं पाऊंगा। मेरा गाना बेसुरा था। वो दोनों ऐसे बातें ही कर रहे थे, तभी जग्गू का नाम मिल जाता है। वो स्टेज पर आता है। मैडम जग्गू को पहला इनाम देती है। आज जग्गू कौवा बहुत खुश था और उस दिन के बाद कोई भी बच्चा जग्गू का मजाक नहीं बनाता। वो माँ बेटी चिड़िया बहुत गरीब थी। रानो चिड़िया एक परचूने की दुकान में काम किया करती। दुकानदार कालू कौवा बहुत चालाक था। रानो दिन भर के काम खत्म कर कालू कौवे से कहती है, मालिक जी, मेरे घर पर राशन खत्म हो गया है। मुझे दाल चावल कुछ दिनों के लिए उधार दे दो। ठीक है रानो, दे देता हूँ। और तुम अपने आसपास के गरीब पक्षियों को भी मेरी दुकान पर लाया करो। मैं बेचारे उनको भी उधार राशन दे दिया करूँगा। मालिक जी, आप बहुत अच्छे पक्षी हो, वरना आजकल दुकानदार उधार के नाम से खरी खोटी सुनाकर भगाते हैं। और एक आप हो जो औरों को भी उधार देने का बोल रहे हो। फिर कालू कौवा रानो को उधार दाल चावल दे देता है, मगर वो उसके जाते ही रानो के खाते में गड़बड़ करता है। 2 किलो दाल को 3 किलो लिख देता हूँ और चावलों का कट्टा 15 से 25 केजी का लिख देता हूँ। उधार देने का यही तो फायदा है। मम्मा चिड़िया घर पहुंचकर जल्दी जल्दी दाल चावल बनाती है और अपनी बेटी गुड़िया को खिलाती। दूसरे दिन रानो अपने पड़ोसी गरीब बुलबुल और तोते को कालू की दुकान पर ले जाती है। मालिक जी, ये मेरे पड़ोसी दोस्त हैं। इनकी तनख्वाह महीने की 10 तारीख को मिलती है, इसलिए ये उधार राशन लेने आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आराम से राशन खरीदो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। देख लिया तोते बुलबुल, मैंने कहा था ना, मालिक दिल के बहुत अच्छे पक्षी हैं। हाँ रानो, अब यहीं से सारा सामान लिया करेंगे। हमारा दुकानदार तो बहुत खरी खोटी सुनाता है। फिर कालू कौवा दोनों को सब सामान दे देता है और वो दोनों खुशी खुशी राशन लेकर चले जाते हैं। कालू कौवा उनके खाते में सामान को बढ़ा चढ़ा कर लिख देता। 10-15 दिन बीत जाते हैं। बुलबुल और तोता पैसे देने आते। कालू जी, हमारे खाते में कितने पैसे जुड़े हैं? आज हिसाब देने आया हूँ। मिट्ठू तोते, आपके खाते में 1800 रुपए जुड़े हैं और बुलबुल जी आपके 2500। लो भाई, 1800 काट लो और मेरे पैसे भी लो, पूरे 2500 हैं। ठीक है भाई, ठीक है, सामान मेरी दुकान से ही लेने आया करना। हाँ कालू भाई, अब तो आपकी दुकान पर आया करेंगे। क्यों बुलबुल जी? हाँ मिट्ठू तोते, आपने एकदम ठीक बोला। ऐसे वो दोनों पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। रानो भी अपनी तनख्वाह से राशन के पैसे कटवा देती है। किसी को भी कालू की बेईमानी पर जरा भी शक नहीं होता। समय ऐसे ही बीत रहा था। एक दिन कालू की पत्नी गोरी कभी दुकान पर आई थी। तब एक बूढ़ी पक्षी को सामान लेने आती है। कालू बेटा, मुझे आधा किलो चीनी दे दो और एक ब्रेड का डब्बा। लो माँ जी, आपकी आधा किलो चीनी और एक ब्रेड का डब्बा। बेटा, मैं पैसे कुछ दिन में दे जाऊंगी, अभी नहीं है, खाते में लिख लो। कोई बात नहीं माँ जी, आराम से पैसे दे जाना, मुझे कोई चिंता नहीं। सामान उठाकर वो बूढ़ी पक्षी वहाँ से चली जाती है। कालू उसके खाते में एक सामान को लिख देता है। तब गोरी कौवी कहती है, पति जी, वो बूढ़ी पक्षी तो आधा किलो चीनी लेकर गई, फिर आपने 1 किलो क्यों लिख दी? ऐसे लिखूंगा तभी तो मुनाफा होगा। पति जी, ये बेईमानी होगी और बेईमानी के पैसे कभी नहीं छजते। बेचारी बूढ़ी पक्षी ने कितनी मेहनत से कमाए होंगे। तू अपना मुंह बंद रख, इन्हें उधार देने का यही तो एक मजा है, वरना हमें क्या गर्ज जो इन्हें उधार सामान दे।
नाना पति जी, हमारा एक ही तो बेटा है, हम कम मुनाफे में भी अपना गुजारा कर लेंगे, मगर ऐसे हराम की नहीं खाएंगे। छोड़ दे, ये गलत काम करना छोड़ दे। आज के बाद दुकान में कदम भी न रख देना। आई बड़ी, चल घर जाकर चूल्हा चोखा संभाल। कालू कौवा ऐसे धमकाकर गोरी कौवे को दुकान से घर भेज देता है। वो गरीब पक्षियों के साथ ऐसा ही किया करता। दिन बीतते गए। अब तो जंगल के सारे पक्षी कालू की दुकान पर ही सामान खरीदने आते, जिससे कालू कौवे की दुकान अच्छी खासी चलने लगी थी। कालू मालिक जी, मुझे आपकी दुकान पर काम करते करते कई साल बीत गए। तनख्वाह वही 2000 रुपए है, अब तो थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दो। नहीं नहीं चिड़िया, 2000 बहुत है। आखिर काम ही कितना है जो मैं पैसे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मुझे कहीं दूसरी जगह काम खोजना पड़ेगा। 2000 में घर खर्च बहुत मुश्किल से चलता है। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया अपने काम पर लग जाती। रात को कालू कौवा सोचता है, अगर ये गरीब चिड़िया दुकान से चली गई तो कई सारे ग्राहक पक्षी दूसरी दुकान पर चले जाएंगे और मेरा बहुत नुकसान होगा। नहीं नहीं, मैं 500 रुपए बढ़ा दूंगा। फिर दूसरे दिन कालू कौवा चिड़िया के पैसे बढ़ा देता है। अब तो ठीक है ना रानो चिड़िया, मैंने पैसे बढ़ा दिए हैं, अब तुमको दुकान पर और भी ग्राहक लाने पड़ेंगे। हाँ हाँ ठीक है मालिक जी, ग्राहकों की तुम चिंता मत करो। ऐसे रानो चिड़िया भी बहुत खुश हो जाती है और अपने सारे जानने वाले को कालू की दुकान पर लाने लगती। एक दिन रानो का पड़ोसी कबूतर कहता है, चिड़िया बहन, लूसी की बीमारी में सारे पैसे खर्च हो गए, घर खर्च के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने सुना है आपका मालिक उधार राशन देता है। हाँ हाँ कबूतर भाई, आप चिंता ना करें, मेरे साथ चले। कालू मालिक गरीबों पर दिया करते हैं, इसलिए तो उधार सामान खुशी खुशी देते हैं, मना नहीं करते। फिर कबूतर रानो के साथ कालू कौवे की दुकान पर चला जाता है। कबूतर ऊंचे घर से था, इसलिए वो बहुत सारा सामान खरीदता। कालू तो मन ही मन खुश हो रहा था। भाई जी, मेरी पत्नी बीमार पड़ गई, वरना मैं उधार सामान नहीं लेता। अरे अरे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो हर जरूरतमंद को उधार सामान देता हूँ। अब आप मेरी ही दुकान पर आया करो। ऐसे सामान खरीदकर कबूतर अपने घर आ जाता है। वो एक एक सामान की लिस्ट बनाता और बाहर रखता। दूसरी तरफ कालू कौवा कबूतर के खाते में गड़बड़ कर रहा था। फिर उसी साल कालू का बेटा अचानक से बेहोश हो जाता है। वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते। डॉक्टर जी, मेरे जग्गू को क्या हुआ जो आपने उसे आईसीयू में रखा है? देखिए, जग्गू को कुछ दिन आईसीयू में रखना पड़ेगा, उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई है, आप फीस जमा कराएं। कालू कौवा एक दिन के 10,000 रुपए जमा कराता है। पूरे 8 दिन के बाद जग्गू आईसीयू से बाहर आता। देखिए कालू, मैंने कहा था बेईमानी के पैसे कभी नहीं छलते। अब देख लिया नतीजा, 1 हफ्ते में सारे पैसे खत्म हो गए। ऊपर से हमारे बेटे जग्गू को भुगतना पड़ा, कितनी दवाइयाँ खानी पड़ी। कालू कुछ नहीं बोलता। वो जग्गू को घर ले आते हैं। पैसे देने कबूतर आता है। भाई जी, मैं कल भी आया था, आपकी दुकान बंद थी, मेरे खाते में कितने पैसे जमा हैं? बहुत देर में कालू कौवा हिसाब लगाता है और कबूतर को पैसे बताता। जी, आपके 950 रुपए हुए। दो भाई, आपका हिसाब एकदम ठीक है, मेरे भी 950 ही जुड़े हैं। कबूतर पैसे देकर चला जाता है। तब उसकी पत्नी गौरी कहती है, अच्छा हुआ जो कबूतर को ईमानदारी के पैसे बताए, वरना आज आपकी इज्जत भी चली जाती और फिर दुकान पर एक ग्राहक भी नहीं आता। हाँ गौरी, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। आज से मैं ईमानदारी से दुकान चलाऊंगा, 1 रुपए की बेईमानी नहीं करूंगा। फिर उस दिन के बाद कालू कौवा हिसाब में जरा भी गड़बड़ नहीं करता और ईमानदारी से दुकान चलाता है। हिमालय के जंगल में रानो चिड़िया अकेली अपने टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। एक दिन की बात है, कालू कौवा रानो चिड़िया से कहता है, रानो चिड़िया, तुम अपना घोंसला किसी ऊंचे से पेड़ पर बना लो, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि हमारे जंगल में बाढ़ आने वाली है, कहीं तुम्हारा घोंसला बह न जाए। लेकिन कालू भैया, मैं अपना घोंसला कैसे बना पाऊंगी? मैं तो अंडे देने वाली हूँ और बुलबुल डॉक्टर ने तो मुझे आराम करने के लिए बोला है। रानो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन मेरे घोंसले तक तो पानी आ गया है, तो मुझे अपना घोंसला ऊंचे पेड़ पर बनाना है, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। यह कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया तो अपने घोंसले में बैठी सब कुछ देख रही थी। तब वो अपने आप से कहती है,
सारे पक्षी तो अपने अपने घोंसले बनाने में लगे हुए हैं। पता नहीं मेरी मदद कौन करेगा। ऐसा करती हूँ, मैं तोते भैया के पास चली जाती हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे। यह सोचकर रानो चिड़िया तोते के घर आती है और उसके पास आकर कहती है, तोते भैया, मैं अंडे देने वाली हूँ और मैं अपना घोंसला नहीं बना पाऊंगी, तो क्या आप मेरा घोंसला बना दोगे? तो आपकी बड़ी कृपा होगी। रानो, अभी तो मैं अपना घोंसला बना रहा हूँ। जब मेरा घोंसला बनकर तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारा घोंसला बना दूंगा। तब तक तुम इंतजार कर लो, क्योंकि अभी तो मैं तुम्हारा घोंसला नहीं बना सकता हूँ। वैसे तोते भैया, तुम्हारा घोंसला बनने में कितना समय लगेगा? देखो रानो, मेरा घोंसला बनने में तो 3 से 4 दिन लग जाएंगे। जैसे ही मेरा घोंसला बन जाएगा मैं तुम्हारा घोंसला बनाना शुरू कर दूंगा। यह कहकर तोता अपने घर के अंदर चला जाता है। तब रानो चिड़िया अपने आप से कहती है, नहीं, मैं 3 से 4 दिन नहीं रुक सकती, मुझे अब किसी और से मदद लेनी होगी। फिर रानो चिड़िया वहाँ से लाडो चिड़िया के घर जाती है और वहाँ आकर लाडो चिड़िया को सारी बात बताती है। रानो, इस हालत में मैं तुम्हारी मदद जरूर करती, लेकिन देखो ना, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने अपना घोंसला भी पूरा नहीं बनाया है, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगी? लाडो, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं किसी और के पास जाती हूँ। यह कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वो खुद ही अपना घोंसला बनाने की सोचती है। इसलिए वो लकड़ियाँ इकट्ठी करती है। जैसे ही वो लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और वो बहुत थक जाती है, तब रानो एक पेड़ पर बैठ जाती है और अपने आप से कहती है, भगवान, अब मैं अपना घोंसला कैसे बनाऊंगी? थोड़ी ही लकड़ियाँ इकट्ठी की है और मैं थक गई हूँ। मैं अंडे नहीं देती तो मैं बाकी पक्षियों की तरह अपना घोंसला बना लेती, लेकिन अब मैं अपना घोंसला कैसे बनाऊं? रानो चिड़िया यह सोच रही थी कि तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और आसमान पर काले बादल भी छा जाते हैं। मौसम तो अचानक से खराब हो गया। लगता है अब मैं अपना घर नहीं बना पाऊंगी, तो मुझे अब अपने पुराने घोंसले में ही जाना चाहिए। रानो चिड़िया जैसे ही उड़ती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन वो तो फिर भी उड़ती जाती है और अपने घोंसले में आकर रुकती है। तब वो घोंसले में आकर कहती है, चलो, अच्छा हुआ कि मैं सही सलामत अपने घोंसले में आ गई, नहीं तो यह तेज तूफान और बारिश मेरी जान ही ले लेती। रानो चिड़िया बारिश रुकने का इंतजार करती है, लेकिन बारिश तो रुकती नहीं है। वो तो और भी ज्यादा तेज हो जाती है और रानो चिड़िया का घोंसला पानी से भर जाता है। ये पानी तो मेरे घोंसले के अंदर आ गया। लगता है मुझे यह घोंसला छोड़ना ही पड़ेगा। यह बोलकर चिड़िया जैसे ही घोंसले से बाहर आती है, तभी उसका घोंसला तो उड़ जाता है। मैं अब इस तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? मेरा घोंसला तो टूट फूट कर उड़ गया और मेरी तबीयत तो पहले से ही बहुत खराब है। रानो चिड़िया ऐसी बारिश में बैठी भीग रही थी। तभी एक चील की नजर चिड़िया पर पड़ जाती है। यह चिड़िया बिना घर के यहाँ तेज बारिश में बैठी भीग रही है। लगता है यह अंडे देने वाली है। मैं इस चिड़िया को अपने घर ले जाती हूँ, क्योंकि जब यह अंडे देगी तो मैं इसके अंडों को बड़े मजे से खाऊंगी। ये कहकर चील रानो के पास आती और बड़े प्यार से उससे कहती है, चिड़िया, तुम यहाँ बैठकर तेज बारिश में क्यों भीग रही हो? ऐसी हालत में तेज बारिश में भीगोगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चील बहन, मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरा घोंसला तो टूट फूट कर उड़ गया है। मेरे पास कोई जगह नहीं है जहाँ मैं रह सकूँ, तो क्या आप मेरी मदद कर दोगी? चिड़िया, एक पक्षी तो दूसरे पक्षी के काम आता है। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी तो कौन करेगा? तुम मेरे साथ चलो और मेरे घर रह लेना। जब तक बारिश नहीं रुकती है वहाँ तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। यह कहकर चील रानो चिड़िया को अपने घर ले आती है। रानो चिड़िया, तुम इस घोंसले में रहो और तुम यहीं पर रहना। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। चील बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुश्किल समय में मेरी मदद की। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रानो, एहसान की कोई बात नहीं है। तुम अपना ध्यान रखना और जैसे ही तुम्हारे अंडे हो जाए तुम मुझे जरूर आवाज दे देना। यह कहकर चील अपने घोंसले में आ जाती है। तभी चील का पति उसे डांटते हुए कहता है, तुम इतनी दयावान कब से हो गई जो तुम इस चिड़िया को घर के अंदर ले आई? मैं अभी इस चिड़िया को बना के रहता हूँ।
नहीं नहीं, आप उस चिड़िया को यहाँ से नहीं भगा सकते। मैं तो उसे यहाँ उसके अंडे खाने के लिए लाई हूँ। पत्नी जी क्या कहा? वो चिड़िया अंडे देने वाली है? हाँ हाँ, वो चिड़िया अंडे देने वाली है। जैसे वो चिड़िया अंडे दे देगी तो हम बारिश के मौसम में बड़े मजे से उस चिड़िया के अंडे को खाएंगे। वाह पत्नी जी, तुम्हारे अंदर तो बड़ा दिमाग है। मैंने यह तो कभी नहीं सोचा था। दोनों पति पत्नी ऐसे आपस में बातें कर रहे थे कि तभी रानो चिड़िया उन दोनों की बातें सुन लेती है। हे भगवान, ये दोनों तो मेरे अंडे खाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी तो मैंने अंडे दिए भी नहीं हैं। मुझे यहाँ से किसी तरह भागना होगा, नहीं तो अगर मेरे अंडे हो गए तो ये दोनों उन्हें खा जाएंगे। ये कहकर रानो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है और एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँगी? ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। मैं कभी भी अंडे दे सकती हूँ। हे भगवान, मेरी मदद करो। रानो ऐसे कह रही थी कि तभी एक बादल बरसता हुआ उसके पास आता है और उससे कहता है, रानो चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? तुम अपनी समस्या मुझे बताओ। बादल भैया, इतनी तेज बारिश हो रही है और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पास कोई घर भी नहीं है। अच्छा तो ये बात है। रानो चिड़िया, मैं बारिश को तो रोक नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक गुलाब का घर बना देता हूँ। बादल इतना बोलकर अपने जादू से गुलाब का घर बना देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादल भैया, आपने मेरी जान बचा ली। उसके बाद रानो चिड़िया उस गुलाब के घर के अंदर चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो अंडे भी दे देती है। फिर रानो चिड़िया अपने अंडों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।